गुजरात टाइटन ने बदला ले लिया भाई। जीटी ने आरसीबी से अपनी हार का बदला लिया। इस सीजन में दोनों टीमें एक बार पहले टकराई थी आरसीबी गढ़ एम चिन्नास्वामी में। वहां पर आरसीबी ने गुजरात टाइटन को शर्मसार किया था। इस मुकाबले में जीटी ने पहले बैटिंग करते हुए साई सुदर्शन की सबके पारी की वजह से 200 प्लस बनाए थे, लेकिन भाई साहब कोहली की अगुवाई में आरसीबी ने इस रणजीत को आसानी से पूरा किया और जीटी की ताकत कहे जाने वाली गेंदबाजी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। उसके बाद मानो गुजरात टाइटन भरी बैठी थी, बदला लेने के लिए उत्सुक थी। मानो आरसीबी से वो कहकर गई हो आप हमारे गढ़ में आओ, हम आपको दिखाते हैं है कौन। और भाई साहब गुजरात टाइटन ने वही किया। जिन गेंदबाजों के खिलाफ आरसीबी ने 200 चेज किए थे ना, उन्हीं गेंदबाजों ने आरसीबी को पूरे 20 ओवर बैटिंग नहीं करने दी। कप्तान शुभमन गिल ने हेजलवुड के पहली ओवर में 24 विकेट दिए। इस मुकाबले में हेजलवुड को 50 प्लस रन पड़े। आरसीबी की ओर से भुवनेश्वर कुमार और रोमारियो सेवक ने कोशिश की, भाई बस कोशिश ही की, क्योंकि मुकाबला तो जीटी जीत गई। हार का बदला लिया और गुजरात टाइटन ने आरसीबी को शर्मसार कर दिया, पानी पानी कर दिया। आरसीबी समाज सदमे में भाई, इतनी बड़ी हार मिली है। इस मुकाबले की कहानी कुछ इस प्रकार से थी, जहां पर पहले बैटिंग आरसीबी की शुरुआत खराब रही। बैतल का एक और लो स्कोर मियां मैजिक ने फंसा लिया, लेकिन कोहली साहब की बैटिंग देखकर मजा आ रहा था। भाई साहब कगिसो रबाडा को पहली ओवर में 5 चौके मारे लगातार। उसके बाद मियां मैजिक को सामने कूद कर जो छक्का मारा, कमाल था भाई। थकी हुई आंखों को सुकून दे दे, दिल में ठंडक पहुंचा दे, ऐसा शॉट था। अंतिम हंसी रबाडा ने हंसी अपने अगले ओवर में आकर कोहली की पारी 28 रन पर समाप्त की और भाई पूरा मूड ही खराब कर दिया। रजत पाटीदार शानदार लग रहे थे, लेकिन भाई साहब जेसन होल्डर के करिश्माई कैच ने उनकी पारी को समाप्त किया। जितेश शर्मा, भाई साहब जितेश शर्मा ने एक पॉडकास्ट में कहा था, मैं तो चाहता हूं आरसीबी फंसे, ऊपर से विकेट गिरे, मैं आकर बचा लूं, लेकिन भाई मैं बचा नहीं पा रहा हूं। ये शब्द जितेश शर्मा के यहाँ पर भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। टीम डेविड को राशिद खान ने फंसा लिया। देवदत्त पाटीदार जो भाई एक बार फिर संकट मोचन बनने की कोशिश कर रहे थे, राशिद खान ने उन्हें भी चलता किया। रोमारियो सेवक ने 2 छक्के मारे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट आपने वेंकटेश को लिया, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं गिर सके भाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरसीबी पूरे 20 ओवर नहीं टिक सकी, 155 रन पर सिमट गई। जीटी की ओर से गेंदबाजी बात करते तो मियां मैजिक यानी सिराज को 1 विकेट मिला। कगिसो रबाडा ने कोहली का बड़ा विकेट लिया। अरशद खान ने 3 विकेट ली। वहीं जो जेसन होल्डर को 2 विकेट मिली, तो राशिद खान ने भी 2 स्वीकार किए। अब टारगेट की पीछा करने चले जीटी की ओर से साई सुदर्शन और सुमन गिल। भाई साहब सुमन गिल ने जो टोन सेट की ना, भुवनेश्वर कुमार को पहली ओवर जो ओवर कवर छक्का मारा, भाई साहब लाजवाब था वो। लेकिन भाई समा तो अगले ओवर में बंद गया जब हेजलवुड के धागे खोल दिए गए। एक ही ओवर में 24 फूट दिए भाई साहब। अगले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने आकर वापसी की, जब भाई साहब सुदर्शन को चलता किया, लेकिन गिल का तूफान नहीं रुक रहा था। गजब की विस्फोट की शुरुआत दे रहे थे गिल, हेजलवुड के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन भूवी ने एक बार फिर वापसी की, जब उन्होंने कप्तान गिल को 43 रन पर चलता किया। उसके बाद बटलर आ गए भाई, बटलर शो देखने को मिला। बटलर ने 4 छक्के मारे, लेकिन इनको भी भाई भूवी ने फंसा लिया। लेग स्टंप उठा दिया 39 रन पर। टॉप 3 को भूवी फंसा चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से रन लीक हो रहे थे भाई। बात कर तो सुंदर और शाहरुख खान जितने रुपये आपने आईपीएल से लिए उतने आपने रन नहीं बनाए। सुंदर को 12 तो शाहरुख को 8 पर रोमारियो सेवक ने चलता किया, लेकिन इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट तेवतिया ने इम्पैक्ट डाला। 27 रन की नाबाद पारी खेली। होल्डर ने भी योगदान दिया, राशिद ने फिनिश शॉट मारा। भाई साहब जिसका नतीजा यह हुआ कि गुजरात टाइटन इस रणरेस को 15.5 ओवर में पूरा कर गई और मुकाबले को भाई 4 विकेट से जीतकर आरसीबी से अपना बदला ले गई।